अम्मी, अम्मी देखिए, अम्मी मुझसे बात करे ना। देखिए आ गई आपकी भी आपके पास। अम्मी देखिए मुझे, मैं आ गई हूँ आपसे मिलने। अम्मी, अम्मी ये क्या हो गया अम्मी आपको? अम्मी मुझसे बातें करे ना, मुझे डांटे, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? दानियाल, फोन निकाल और वली का नंबर डायल कर। दानियाल, फोन निकाल। हाँ? चला कि नहीं, स्पीकर पे डाल। शाबाश शाबाश। Sorry, the number you have dialed is powered off. Please try later. दोबारा डायल करो। दानियाल, दोबारा डायल करो यार। Sorry, the number you have dialed is powered off. Please try later. नीचे करना यार। बच गया। ये लो ना। एक बात है, किस्मत अच्छी है इसकी, किस्मत बहुत अच्छी है इसकी। किस्मत अच्छी है तेरी कि अभी उसका फोन ऑफ है। एक बात मेरी याद रखना अनस, ज्यादा होशियारी मत दिखाना, क्योंकि अगर तुमने ज्यादा होशियारी दिखाई तो वली से पहले तुम्हें ऊपर भेजूंगा। दानियाल, तुम्हें गोली मारनी है तो मार। अनबिलीवेबल। मेरी छोटी मुन्ने की ये ख्वाहिश क्यों पूरी करूंगा मैं? हा? अभी तो मैं तुझे जिंदा रखूंगा, क्योंकि वली तुझसे राब्ता करेगा, और जैसे वो मेरे भाई से राब्ता करेगा ना, तू मुझे बता देगा। समझ में आया? वरना बुर्ज। अच्छा यार, एक रिक्वेस्ट करनी थी। हम तो तैयारी से आते हैं, अगली बार जब हम सब आए ना, तो मेरे भाई तुमने भी तैयारी करनी है। बकरों का गोश्त पसंद है मेरे भाइयों को, जब आ जाते हैं। बाय। मैंने आपसे वादा किया था ना आंटी कि आपकी बिया को आपके पास लेके आऊंगा मिलाने के लिए। ले आया हूं ना अब तो। वादा पूरा किया है। बात करें बिया से। परेशान हो रही है आपकी बेटी, कुछ तो बोले। हमें कुछ कहे ना। अम्मी, अम्मी क्या कर रहे हैं आप? अम्मी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझसे बातें कर रही है ना? अम्मी, अम्मी मुझसे बातें करें। अम्मी आप मुझसे खफा है ना, मुझे डांटे। अम्मी, अम्मी मुझसे बात करें।
अम्मी, अम्मी, वली मुझसे बात नहीं करनी। अम्मी मुझसे बात करनी, मुझे डांटे, आप मुझसे नाराज है। मैं आ गई, मुझे डांटे। अम्मी, अम्मी, अम्मी उठे, अम्मी उठे। बिया, अम्मी, आप इनसे कुछ कह ही नहीं रहे। बिया सर, अम्मी, अम्मी मुझे डांटे। अम्मी मैं आ गई हूँ। आप मुझे कह रही थी ना मेरे पास हो। अम्मी मैं आ गई हूँ आपके पास। अम्मी कुछ तो बोलिए। अम्मी, आप इनको कहें, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे इन्हें? अम्मी, अम्मी मुझे डांटे ना। अम्मी, 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 अम्मी मुझे डांटे ना। अम्मी बिया, आंटी को ले जाने का वक्त हो गया है। नहीं, मुझे अम्मी से बहुत सारी बातें करनी है, अभी नहीं। जिद मत करो बिया, तदफीर में ज्यादा देर नहीं कर सकते। अल्लाह की अमानत है, जितनी जल्दी वापस लौटा दे उतना अच्छा है। अम्मी मुझे इतनी जल्दी अकेला छोड़कर क्यों चली? क्यों चली गई अम्मी? क्यों मुझे अकेला कर दिया? तुम अकेली नहीं हो, अकेली नहीं हो तुम। ये कौन है? अरे भाई बिया का शौहर ही होगा, तभी तो कह रहा है कि मेहरुनिसा बिया को उसके हवाले करके गई हैं। हाँ भाई, शादी के बाद तो दुख सुख का साथी उसका शौहर ही होता है। अल्लाह करे इस लड़के के दिल में बिया की मोहब्बत हमेशा कायम रखे। आमीन। वैसे बिया तुम्हारा दूल्हा ठीक ही कह रहा है, मेहरुनिसा को अब रुखसत कर दो बेटी। हाँ बेटा, थोड़ी देर और, अभी नहीं। अभी नहीं। अरे नहीं बेटा, बस अल्लाह सब्र दे। आइए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जमीन निगल गई या आसमान खा गया, बड़े दावे करते थे तुम। क्यों नहीं तलाश किया अभी तक तुमने उन्हें? भावजान, मैंने तो हर जगह तलाश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। अब बस एक ही जगह रह गई है जहां देखना बाकी है। कौन सी जगह? मेहरुनिसा आंटी की तरफ। बाबा, अगर आप इजाजत दें तो मैं वहां जाकर देख लूं। नहीं नहीं तारियान, वो वहां नहीं जा सकते। वो तो खुद उन दोनों के साथ मिली हुई है। वो भला उनको अपने पास क्यों बुलाएगी? हाँ, ये भी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मामा। वो तो जाहिर है उन्हीं के साथ मिली होंगी, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो दोनों मेहरुनिसा आंटी की तरफ ना गए हो, बल्कि उन्हें अपने पास ले आए हो। तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार हैं। मैंने कई बार फोन करने की कोशिश की मेहरुनिसा को, लेकिन उसका सेल ऑफ जा रहा है। मेरा ख्याल है कि दानियाल सही कह रहा है। उसको लेके मेहरुनिसा के पास नहीं गए होंगे, बल्कि उन्होंने मेहरुनिसा को वहां बुला लिया होगा। देखना ये है कि कहां बुलाया है। अनस से राब्ता किया तुमने? जी, अभी उसी की तरफ से आ रहा हूं। उसे डराया भी है और धमकाया भी, लेकिन वो कुछ नहीं जानता। अपने गार्ड को वहीं छोड़कर आए हैं उसके पहरे पर, ताकि वो उसकी आमदोरफ्त पर नजर रखे।
शायद वहां से कुछ पता चल जाए। नरमीन बेगम, ये बात मुलाजमों को पता नहीं चलनी चाहिए। अकबर, मैंने कुछ दिनों के लिए मुलाजमों को छुट्टी दे दी है। आपको तो पता ही है ये लोग पेट के कितने हल्के होते हैं। अगर कोई भी बात घर से बाहर निकल गई, खानदान वालों को पता चल गया, तो हम किस किस को जवाब देते फिरेंगे? बाबा जान, मैं और जगहों पर भी देख लेता हूँ, जो भी अपडेट होगी आपको दे दूंगा। ठीक है बेटा। कहाँ ले जा सकता है उसे? दिमाग खराब तो नहीं हो गया दानियाल का? समझता क्या है वो खुद को? हाँ, लाया हूं मैं बिया को, अपनी जिम्मेदारी पे लाया हूं। क्या क्या मतलब? तो क्या करता? उसकी मां जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, छोड़ के आ जाता क्या उसे? यार उसे को जो करना है कर ले। खुदा हाफिज। क्या हुआ, सोई क्यों नहीं? क्या कह रहा था दानियाल? बहतान लगाने के सिवा और कुछ कर भी क्या सकता? वली, मैंने अम्मी के बाद अपना सब कुछ खो दिया। मेरे पास सब खोने के लिए कुछ नहीं है। मैं अपनी वजह से आपको और मुश्किल में नहीं देख सकती। आप यहाँ से चले जाइए। तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ मैं आपसे और कुर्बानी नहीं मांग सकती। मैंने पहले ही आपसे इतना कुछ मांग लिया। या तुमने तो अभी मुझसे कुछ मांगा ही नहीं। वली, आपको यहाँ से जाना होगा। आप जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, आपको उसकी कसम। चले जाए यहाँ से। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा बिया। वली, आप चले जाए। सुबह आऊंगा। मत आइएगा। सुबह आऊंगा तो बात होगी। वली, मेरा जवाब कल भी यही होगा। आप चले जाए यहाँ से। कल आऊंगा। सो जाओ, बारिश होने वाली है। बिया बेकसूर है, उसका कोई कसूर नहीं है, मासूम है वो। और एक दिन आपने मुझसे पूछा था ना कि बिया और आप में से अगर मुझे किसी एक का इंतखाब करना हो तो मैं किसे चुनूंगा? उसका जवाब है मेरे पास। उसका जवाब यह है कि मां को कैसे छोड़ सकता है वली? आपके बगैर नहीं रह सकता मैं। बिया का ख्याल रखने में अगर मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। Sorry, the number you have dialed is powered off. Please try later. किन्ने गुजर गए साल तां भी अधूरे नी सारे
सवाल तावी पता है कि ना रज़ामंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो किन्ने गुजर गए साल तावी अधूरे निसारे सवाल तावी पता है कि ना रज़ामंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो तेरे मेरे लम्हे मैं कैसे भुला दूं रातों को अपनी मैं कैसे सुला दूं दिल में सजा के याद रखी जो तेरी तू ही बता इन्हें कैसे मिटा दूं पता है कि ना रज़ामंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद 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 हो वो जी मैं जानता हूं कि मेरे मकान की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है बल्कि मैंने तो बाजी मेहरुनिसा से कहा भी था कि ये घर तब्दील कर लें क्योंकि मुझे यहां पर एलिवेशन करवानी है मगर वो नहीं मानती थी जी। मैं तो पूरी रात एक ही बात सोचता रहा और उस पर परेशान होता रहा बिया। सोच रहा था खुदा ना खास्ता अगर मेहरुनिसा आंटी होती उनके साथ ये सब कुछ होता तो पता नहीं उन्होंने इनकार क्यों किया। दरअसल ये लोग ना 20 साल से इस घर में रह रहे हैं इसलिए बाजी मेहरुनिसा को ना उनसियत हो गई थी इस घर से इसीलिए तो मेरे बार बार कहने पर ना वो ये घर छोड़ना ही नहीं चाहती थी। खुदा का खौफ करे मलिक साहब, घर ठीक कराना और खाली करने का कहना दो अलग अलग बातें हैं। अल्लाह बख्शे जी बाजी जी को मुझसे कहा करती थी कि मलिक मेरी मौत के बाद ना इस घर को दोबारा तामीर कराना जब तक ब्याह बेटी भी अपने घर की हो चुकी होगी उसके बाद तुम जिसको भी चाहे ना किराए पे मकान दे देना। अम्मी के चले जाने के बाद मैं इस घर को आबाद रखना चाहती हूँ। घर आप मुझे किराए पर दे दें अंकल। ओ पुत्र जी और तुम्हारा घर तो अल्लाह ने बसा दिया है और तुम क्या करोगी इस पुराने घर में रहकर। और वैसे भी मैंने ना इस घर को गिराकर प्लाजा बनाने का सोचा हुआ है और मेरा पुत्र है ना उसने तो इसके नक्शे वक्शे भी बना लिए हैं जी। और अल्लाह का शुक्र है कि ये छत खुद ही गिर गई वरना मैं मजदूरों को लेकर ना इसको तोड़वाने वाला था। अंकल मेरी आपसे दरखास्त है कि आप मुझसे ज्यादा किराया ले लें कि मेरी और अम्मी की बहुत यादें हैं इस घर के साथ। मैं ये घर नहीं छोड़ना चाहती। ओ पुत्र बात ज्यादा या कम की नहीं है। जब तक मेहरुनिसा बाजी जिंदा थी ना जब तक मैंने बहुत लिहाज कर लिया। अब मैं घाटे का सौदा नहीं कर सकता ठीक है। और वैसे भी तुम्हारा घर तो बस गया है तुम्हारा यहाँ रहना तो बनता ही नहीं है। क्यों दामाद जी? अंकल ये मेरे बिया मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकता हूं। तुम्हारी बहुत सी यादें जुड़ी हैं इस घर से लेकिन अब इस शहर में तुम्हारा कोई नहीं है। मैं तुम्हें अकेला नहीं रहने दूंगा प्लीज।
देखो पुत्र, मैं हूं कारोबारी बंदा, इससे ज्यादा लिहाज नहीं कर सकता। और वैसे भी तुम तो ससुराल वाली हो गई हो, अपने ससुराल को आबाद करो। इस पुराने घर में रहकर क्या करोगी भला? और हाँ, शाम तक ये मकान खाली कर लें आप लोग तो बड़ी मेहरबानी होगी। कल से मजदूर ना इस मकान को तोड़-फोड़ शुरू कर देंगे, समझे आप? सुन लिया। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टेस्ट कैसा हुआ तुम्हारा? अच्छा हो गया अम्मी, लेकिन बहुत थक गई। उफ। के जाओ। अच्छा जल्दी से मुंह हाथ धो लो और फ्रेश हो जाओ। अम्मी मैं नहीं, मैं कपड़े बाद में बदलूंगी, पहले कुछ खाऊंगी। बिया कितनी बार समझाया है, पहले फ्रेश हो जाया करो, हाथ मुंह धोकर उसके बाद खाना खाओ ना। अच्छा चलो जाओ, खाना पकाया हुआ है, नीचे अपनी प्लेट बना लो। मेरी प्यारी अम्मी, आप बना देना। तंग कर रही हो ना तुम मुझे। नफीसा आपा का कुर्ता बनाना है, शाम को उनके बेटे की शादी है। अच्छा तो फिर आप ये जोड़े बना ले, मैं कुछ नहीं खा रही। अरे पिया, तुम जाकर हाथ मुंह धो, मैं तुम्हारे लिए प्लेट बनाती हूँ। हैं? ठीक है मेरी प्यारी अम्मी। आलू की भुजिया बनाई है। मैं भी आई हूँ हाथ धो के। तो फिर क्या सोचा तुमने बिया? मैं क्या सोचूं? आपने फैसला कर तो लिया, इसीलिए मकान मालिक को सुबह ही बुलवा लिया था। जज्बाती होकर सोच रही हो तुम अभी तक उसके निकाह में हो और तुम उसकी इजाजत से यहां नहीं आई।
चाची को अच्छी तरह से जानता हूं मैं, उन्होंने घर में किसी को भी सच नहीं बताया होगा। घर में इस वक्त एक तूफान होगा। आप डर गए उनके गुस्से से? फिक्र ना करें, मैं आप पर कोई हर्फ नहीं आने दूंगी। डर डरा नहीं हूं मैं, तुम गलत समझ रही हो। मैं बस चाहता हूं कि तुम ये सब खत्म करो भी तो इस तरह से खत्म ना करो। तुम्हें घर जाना चाहिए। मैं सारे रिश्ते खत्म करके आई, वापस जाने का मतलब समझते हैं आप? भैया, ये जो ताल्लुक होता है ना, इसकी कीमतें होती हैं। शुरू करने की कीमत, खत्म करने की अलग कीमत। कीमत तो अदा करनी पड़ेगी, जाना तो पड़ेगा तुम्हें। और ये सब कुछ मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे अपने लिए भी कह रहा हूं तुमसे। मैं नहीं चाहता कि तुम पे कोई इल्जाम आए, तुम्हारे माथे पे कोई धब्बा लगे, तुम्हारी इज्जत पे कोई बात बने। ये वली से बर्दाश्त नहीं होगा। तुम्हें घर वापस जाने का मशवरा देना मेरा फर्ज था, अपना फर्ज अदा किया मैंने। पर फैसला तुम्हारा है। तुम जो फैसला करोगी मेरी सर आंखों पे। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना दिया, तुम्हारा साथ देने का वादा सिर्फ और सिर्फ मेहरून निसा आंटी के साथ नहीं किया था, वली ने अपने साथ भी किया था। साथ तो खड़ा रहूंगा हमेशा। मेरी बर्दाश्त से सब कुछ बाहर हो गया बाबा जान। दिल चाह रहा है या तो खुद को खत्म कर दूं या उन दोनों को मार दूं। फजूल बातें मत सोचो दानिया, उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। वो जहां कहीं भी है उनका पता चल जाएगा। जस्ट कूल डाउन। कूल डाउन? कैसे कूल डाउन हो जाऊं बाबा जान? वो दोनों यहां से भागे हुए। आपको क्या लगता है मैं इतना बेगैरत हूं कि चुपचाप सब कुछ सह लूंगा? दानियाल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो दोनों हमारी आंखों के सामने धूल झोंकते रहे। मेरा बेटा इतना बेगैरत नहीं है कि सब कुछ बर्दाश्त करेगा। अरे भाई, तो किसने कहा है बर्दाश्त करने को? तो फिर आप कुछ करते क्यों नहीं अकबर? मैं नहीं चाहता कि दानियाल जज्बात में आके कोई उल्टा सीधा कदम उठाए। उसका नवाबशाह जाना जरूरी नहीं था। आपके जहन में ये क्यों नहीं आ रहा? ये क्यों नहीं आ रहा कि जादूगर की जान उसके तोते में होती है? और एक बार हमने उस तोते को अपनी गिरफ्त में कर लिया तो समझे जादूगर खुद ब खुद चल के हमारे पास आ जाएगा। तुम्हारा इशारा मेहरून निसा की तरफ है। जी बाबा जान। फिक्र नहीं करो, मैंने इसलिए राजू को पहले ही नवाबशाह की तरफ रवाना कर दिया था। जल्द हमें रिपोर्ट देगा। लेकिन बाबा जान, मेरा वहां जाना जरूरी है। तुम्हारा यहाँ इस शहर में रहना जरूरी है। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि इस घर में क्या चल रहा है। जी।
चाचा ये चाबी। बेटा अगर ये सामान भी साथ ले जाती तो मेरे लिए आसानी हो जाती। चाचा आप कुछ दिनों के लिए सामान अपने पास अमानत के तौर पे रख लीं। मैं बहुत जल्द इसे यहाँ से ले जाऊँ। खुदा तुम्हें हमेशा हंसता बसता रखे। तुम्हारा शौहर बहुत अच्छा है। इसने तुम्हारी माँ की तदफीन बिल्कुल सगे बेटों की तरह की। आजकल कौन सा दामाद ऐसा करता है? चाचा ये मेरे शौहर नहीं है, वो तो जी इनके शौहर किसी ज़रूरी काम से मुल्क से बाहर गए। काफ़ी देर हो गई है, मेरा ख्याल है हमें अब निकलना चाहिए बिया। ठीक है पुत्र, तुम्हारा सामान जो है ना मेरे पास अमानत है। जब तुम यहाँ आओ तो मुझसे ले लेना। शुक्रिया चाचा। जीती रहो। तुम उदास हो ना? मैंने अपनी जिंदगी का सबसे यादगार और खूबसूरत वक्त इसी घर में गुजारा। मैंने सोचा नहीं था कि अम्मी के चले जाने के बाद ये घर और इसकी यादें में मुझसे छूट जाएंगी। इसी का नाम जिंदगी है बिया। हमें जिंदगी को उसकी तब्दीलियों के साथ कबूल कर लेना चाहिए। यही हमारे हक में बेहतर है। वो दोनों जहां के भी नजर आए उन्हें गोली से उड़ा देना। मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मुझे रिपोर्ट पेश करो फौरन, और दोनों में से कोई भी जिंदा ना बच के जाने पाए। नहीं 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 अकबर हुसैन, आप इतने सख्त दिल कैसे हो सकते हैं? अपने ही खून को मार डालने को हुक्म दे रहे। तो किस बात का लिहाज करूं मैं? मेरे घर में नकबजनी करने का या मेरी इज्जत को बीच चौराहे में नीलाम करने का? माजर चाहता हूं भाभी बेगम, मैं और रियायत नहीं दे सकता। जानती हूँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वली का गुनाह बहुत बड़ा है, लेकिन एक बार मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ अकबर हुसैन। खुदा के लिए मेरे बच्चे की जान बख्श दीजिए। खुदा के लिए मैं आपको उसके बदले में सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। जो आप मांगेंगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे की जान बख्श दीजिए खुदा के लिए। तो फिर ठीक है, वली की जान बख्शी की कीमत मैं अपनी मर्जी से लगाऊंगा। आपको कोई एतराज नहीं होगा? मैं कोई एतराज नहीं करूंगी। बताइए आपको क्या चाहिए? वली से आपका ऐलान ला ताल्लुकी। क्या हुआ? पेट्रोल खत्म हो गया गाड़ी का। क्या होगा? ये तो बहुत सुनसान इलाका है। कुछ नहीं होगा भैया, तुम परेशान मत हो, कुछ करता हूं मैं। यहाँ करीब कोई ना कोई आबादी जरूर होगी। तुम साथ नहीं,
तुम यहाँ गाड़ी में बैठ जाओगी? मैं पेट्रोल देके आता हूँ। आप मुझे साथ क्यों नहीं लेके जा रहे? पता नहीं कितनी दूर चल के जाना पड़ेगा। तुम गाड़ी लॉक करके बैठो, मैं आता हूँ बस। गुजर गए साल तावी अधूरे नी सारे सवाल तावी पता है कि ना रज़ामंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो